Hello, my dear students. So, how are you all? ठीक हो आप सब? So, I, Divya Kashyap, welcome you to our channel that is Let's Crack 9th and 10th. As you all know that I'm your chemistry mentor. I'm Divya Kashyap, a passionate teacher, and MSc Chemistry and Microbiology is my qualification, and I'm here to just clear your all doubts related to chemistry and make you perfect in chemistry. So, the topic which we'll be doing today will be chemical reaction and equations, and we'll be discussing the important questions related to the types of chemical reactions. So, before we proceed further, आपको पता है कि that आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी, राइट? क्योंकि अन अकेडमी जो कहता है वो करके दिखाता है, राइट? इंटरेक्टिव सेशन, लाइव क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब फैसिलिटीज आपको देता है. आपको पता है हमारी लाइव क्लासेस का बहुत फायदा रहता है. टेस्ट एंड क्विजेस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको और भी ज़्यादा डिसिप्लिन बनाते हैं और आपको अपना पढ़ने का काम इजीएस्ट वे में करने में हेल्प करते हैं. और अगर आप कुछ मिस कर जाओ तो हमारा जो अनलिमिटेड एक्सेस है वो आपको आपके कंफर्ट जोन में पढ़ने की पूरी सुविधा देता है. सो लाइव क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है. हमारे टॉप एजुकेटर्स है. आप अब हमारे किसी भी टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो, अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ, और अपने कंसेप्ट्स को और बढ़िया से क्लियर कर सकते हो. हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस रहता है, जैसे कि मैथ्स के 6 कोर्सेज, सोशल साइंस के 6 कोर्सेज, हिंदी के 3 कोर्सेज, इंग्लिश का 1 कोर्स, साइंस का 3 कोर्स. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस से आपको बहुत ही फायदा रहता है. तो करना क्या है, इंस्टॉल करो हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप और जुड़ जाओ हमारे से और पढ़ाई को बना लो बिल्कुल आसान. तो हमसे आप बात कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके. करना क्या होगा, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा, ये ऊपर दिया गया यूआरएल इसमें फिल करना है और क्लिक करते ही आप हमारे से ज्वाइन हो जाओगे. और अगर फाइनेंशियल्स की डिस्कशन करूं मैं तो अनफ्रेंड जो ये अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है. आप कभी भी सब्सक्रिप्शन ट्राई करें तो 2 मंथ्स या उससे ज़्यादा का करें, क्योंकि बेनिफिट रहेगा. अगर आपको मतलब प्राइस भी चीप रहेगा, ज़्यादा टाइम तक आप पढ़ सकते हो, अपना पूरा रिवीजन सीरीज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. तो बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप 2 इयर्स या 2 इयर्स से प्लस का प्लान लेते हैं. और रेट्स भी आप देखिए कितने नॉमिनल है. 24 मंथ्स का 22,500, 36 का 32,400 और 48 मंथ्स का देखिए 36,000. तो ये सब्सक्रिप्शन है हमारा 9, 10th, 11th और 12th के लिए. 10th, 11th, 12th का अगर सब्सक्रिप्शन प्लान देखें तो यहाँ भी मैं आपसे कहूँगी कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन प्लान करिए. 22,500 और 36 मंथ का कितना पॉकेट फ्रेंडली है, 28,800 का आपको मिलेगा. और मेरी तरफ से, मेरी दिव्या कश्यप की तरफ से एक गिफ्ट आपके लिए, मेरा प्रोमो कोड दिव्या01 अगर आप यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, वो मेरी तरफ से, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ. तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का डिस्कस करने वाले हैं. नेम द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. हमें उस रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं लेकिन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो आपको पता है जब 2 या 2 से ज्यादा जितने भी रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट अगर सिंगल बने, उस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यही पहचान होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिएक्शन इन विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड. तो हमारा कौन सा रिएक्शन है वो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल NaOH plus HCl, they will react to form salt, that is the table salt formed is sodium chloride in this case, और साथ में हमें क्या मिलेगा? वाटर. सो बेसिकली द रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन मेटल एंड अ मेटल सॉल्ट. एक रिएक्शन जो मेटल और किसी मेटल सॉल्ट के बीच में होता है. तो ये रिएक्शन कौन सा होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
और हमें पता है इस रिएक्शन को करने के लिए इस मेटल को ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा एज कंपेयर टू द मेटल विच इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट विद द सॉल्ट, राइट, विच इज फॉर्मिंग द सॉल्ट. इससे लेस रिएक्टिव होना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा. और लेट्स से यहाँ मैं M1 और M2 कह दूं तो तभी M1 M2 की जगह ले पाएगा और M2 डिस्प्लेस हो पाएगा. सो बेसिकली इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब एयर में एक्सपोज करते हैं? द प्रोसेस इज रैंसिडिटी. और जब फूड को एयर में एक्सपोज होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेल हो जाता है, बासा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही हमें हिंट दिया हुआ है. इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो रिएक्शन का नाम क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट. और डिनोट कैसे करते हैं प्रेसिपिटेट को? बाय पॉइंटिंग एरो डाउनवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे होता है, और हमें पता है वो इन्हीं के नाम से जुड़ के बना है रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठे होती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई हैव CuO plus H2, इट विल फॉर्म Cu plus H2O. तो ये क्या हो रहा है? इससे ऑक्सीजन हट रही है, दैट मीन्स इट इज गेटिंग रिड्यूस, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो इट कम्स आउट टू बी रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the iron is more reactive than magnesium. How would you show that? कैसे शो करेंगे हम? तो क्वेश्चन बेसिकली ऐसे होना चाहिए था, शो दैट द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम. तो आयरन अगर मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो आपको पता है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है, राइट. तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है. आपको पता है ऐसे ही हम निकालते हैं. तो आयरन और मैग्नीशियम, ये रहा आयरन और ये रहा मैग्नीशियम. तो कैसे शो करेंगे हम इसको? क्या आप शो कर सकते हो? शो करने के लिए लेट्स से हम एक रिएक्शन लेते हैं Fe plus MgSO4. तो अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आयरन एज पर रिएक्टिविटी सीरीज लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये इसको हम शो भी नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन शो दैट इट इज लेस रिएक्टिव, एंड दिस गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. Next question is the reaction of aluminium with ferric oxide is used for welding of railway tracks. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3. इस रिएक्शन में क्या बनता है? Al2O3 प्लस Fe. तो बेसिकली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन रिड्यूस हो रहा है, राइट. बट ये रिएक्शन बिल्कुल यूज होती है वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स के लिए, इसलिए ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है. और आपको पता है इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम होता है. इस रिएक्शन को हम बुलाते हैं थर्माइट रिएक्शन, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा हीट लिबरेट होती है, विच इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीजन असर्शन है. असर्शन है द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हाइड्रोजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. रीजन, रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव्स हाइड्रोजन. तो पहले असर्शन देखते हैं. असर्शन में हमें कहा गया है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन हट जाता है उसको रिडक्शन कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि रिडक्शन हाइड्रोजन हटने को नहीं, हाइड्रोजन ऐड होने को कहते हैं. और रीजन दिया गया है रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव्स हाइड्रोजन. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को रिड्यूस करता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कराता है. तो इसका मतलब रीजन और असर्शन दोनों इनकरेक्ट है, और ना ही रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन
photosynthesis is considered as an endothermic reaction. Reason, energy gets released in the process of photosynthesis. तो यहाँ पे assertion दिया गया है कि photosynthesis एक endothermic reaction है. बिल्कुल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में जब CO2 वाटर वेपर कंबाइन करते हैं, क्लोरोफिल भी होता है वहां पे, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन करके फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड दे लिबरेट ऑक्सीजन. So they are absorbing light. So it is an exothermic reaction, not an endothermic. So that means assertion हमारे पास incorrect है. और reason यहाँ पे दिया हुआ है, energy gets released in the process of photosynthesis. Again, it is incorrect क्योंकि it is an endothermic reaction. Next question is, why is respiration considered an exothermic process? अब देखिए, exo means external. एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल. और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट. तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो? पहले ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर ऑक्सीजन को यूज करते हैं फूड को तोड़ने के लिए ताकि आपको उससे एनर्जी मिले और साथ में CO2 भी मिलती है, और फिर आप इस CO2 को एक्सहेल करते हो. तो बेसिकली इस प्रोसेस में एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. तो द रीजन बीइंग respiration releases energy due to oxidation of food. That is the reason it is called as an exothermic process. Next question is, what type of reaction is represented by the digestion of food? फूड की डाइजेशन को आप कौन सा रिएक्शन कहोगे? तो डाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली कि फूड का ब्रेकडाउन होना. क्या होना? फूड का ब्रेकडाउन. और वो ब्रेकडाउन कौन करते हैं? एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, राइट. तो इसका मतलब ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है. ये क्या है? एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है जिसको कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स, बायोकैटलिस्ट, which are released in our body. Next question is, give an example each of a decomposition reaction which is carried out first with electricity, second by applying heat. तो decomposition reaction का example देना है जिसके अंदर electricity से चीज टूट रही है. तो for example, if I have sodium chloride and I pass current, it will dissociate to form its ions, and as a result कैथोड और एनोड पे हमें क्या मिलेगा? Na और Cl2. जो आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो कैथोड पे जाता है, तो कैथोड पे रिएक्शन करके हमें Na मिलेगा और एनोड पे हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस. एंड बाय अप्लाइंग हीट एक एग्जांपल देना है. तो लेट्स से लेड नाइट्रेट. अब तो बहुत से रिएक्शंस आते हैं हमें. तो इट विल फॉर्म PbO, NO2 एंड O2. Yellow color and brown color fumes is due to NO2 and this is of yellow color. Next question is, what type of chemical reaction is used to extract metals from their naturally occurring compounds like oxides of chlorides? तो आपको बताना है कि कौन से केमिकल रिएक्शन को हम यूज करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके कंपाउंड से, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ क्लोराइड्स. तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन यूज करते हैं वी बेसिकली डील विद रिडॉक्स रिएक्शन. और रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमारा जो मेन रिएक्शन रहता है वो क्या रहता है? पहले हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन की ओर की इम्प्योरिटीज हटाते हैं, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, राइट. ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि जो ओर होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, फॉलोड बाय रिडक्शन जिसके अंदर हम मेटल ऑक्साइड से मेटल और ऑक्सीजन को अलग करते हैं. सो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? ऑल्सो वी नीड टू नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? अब आपको पता है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है. ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है और ये इसको डिस्प्लेस करेगा. Fe और SO4 दोनों की वैलेंसी Fe की 2 पॉजिटिव और SO4 की 2 नेगेटिव होती है, तो बन जाएगा FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा, राइट. तो बेसिकली
ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है और वो कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन water is formed, and when water is electrolyzed then hydrogen and oxygen are produced. What type of reaction is there in the first case and in the second case? अब पहले में दिया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और बनाता है वाटर. अब यहाँ पे ये एलिमेंट और ये है एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब दूसरे केस में दिया है कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया, करंट पास किया और उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया. सो इट इज बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन एक दूसरे की ऑपोजिट रिएक्शंस ही होती है. देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है. सो दैट इज द रीजन डीकम्पोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. राइट. और यहां पे डिकम्पोजिशन किससे हो रही है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन. ए, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, द सब्सटेंस रिड्यूस्ड. रिएक्शन दिया गया है. गिव एग्जांपल ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है इन विच द सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, in which the substance gets oxidized. और बेसिकली ऑक्सीडाइज किसको कहते हैं? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले. अब इस क्वेश्चन में ZnO प्लस सी फॉर्म Zn प्लस CO. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. सो दैट मीन्स C इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज कार्बन. और सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो रहा है? जिससे ऑक्सीजन हटेगी, दैट इज ZnO इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है. और एग्जाम्पल देना है हमें किसी और रिड्यूसिंग एजेंट का. आपको पता है हमारे पास एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. राइट. सो दिस इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसे ही NaBH4 भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. Next question is define combination reaction. Give an example of combination reaction which is also exothermic. Give an example of combination which is endothermic. अब देखिए combination reaction वो होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. अब ये रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, और कंपाउंड भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल देना है. जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, लेट्स से Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है जिसके जो एंडोथर्मिक हो, मतलब हमें उसको हीट देनी पड़े. तो जब आप H2 और O2 को रिएक्ट करा के वाटर बनाते हो, ये कॉम्बिनेशन है, और इसमें हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करना पड़ता है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. Next question is, what do you mean by precipitation reaction? Explain giving an example. Next, what happens when silver nitrate solution is added to sodium chloride? A, write the equation for the reaction and name the type. तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसमें हमें पार्ट्स दिए हैं. तो पहला पार्ट देखते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच द इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, उसे बोलते हो. एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास दिस थिंग BaI2 बेरियम आयोडाइड है और इसको मैं लेड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा बेरियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट अलग हो जाएंगे. राइट. येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं. एग्जाम्पल भी हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस टू सिल्वर नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 व्हेन एडेड टू सोडियम क्लोराइड. तो ये दोनों कंपाउंड्स है, म्यूचुअली अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3. तो राइट द इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन. टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑलवेज बिटवीन मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव. गिव रीजन.
अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी की जगह लेना, राइट। जैसे हम ए प्लस बी सी करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी कंपाउंड स्टेट से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। अब किसी की जगह लेने के लिए हमें मतलब जगह लेना, डिस्प्लेस करना मतलब रिड्यूस करना कह सकते हैं हम, हमें उसे रिड्यूस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये किसी भी आयनिक स्टेट में होगा। अब रिड्यूस जब हम करेंगे तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस देने पड़ेंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा वापस? ऑब्वियसली जिसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होगी, जो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा वही तो इसको रिड्यूस कर पाएगा, राइट। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में ही हो पाता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव का ही टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बेटर रहता है एज कंपेयर टू दी मेटल विच इज इन द कंबाइंड स्टेट एंड इट इज लेस रिएक्टिव. So that is the reason it occurs between more reactive and less reactive. Next question is, double displacement leads to formation of precipitate. Give reason. अब आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा होता है जिसके अंदर दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, म्यूचुअली अपना आयन को एक्सचेंज करते हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास बेरियम आयोडाइड है और उसको मैं लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, ये अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे और हमारे पास नए कंपाउंड्स ये बन जाएंगे, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट से प्रेसिपिटेट बनेगा, वो इसलिए बनता है क्योंकि जब दो सॉल्यूशन बनते हैं उनमें से एक सॉल्यूशन ऐसा होता है, एक सॉल्ट ऐसा होता है जो उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता दूसरे में, एंड इट स्टेज बिहाइंड एंड दैट इज द रीजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये दोनों आपस में घुलते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड वन इज मोर सॉल्युबल एंड वन इज वेरी लेस सॉल्युबल, इट इज इनसॉल्युबल ऑलमोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, गिव रीजन. आपको पता है ऑक्सीडेशन जहां होती है वहीं रिडक्शन होती है. लेट्स से अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपको कहूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन अटैच होना, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन हटना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं. अब अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको देने वाला तो कोई होगा. अब जो देने वाला होगा उससे ऑक्सीजन रिमूव होगी, है ना. तो इसीलिए दोनों हैंड इन हैंड होते हैं. ऐसे ही लेट्स से अगर मैं बोलूं Na+Cl2 फॉर्म्स NaCl, अब इसके अंदर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है. अब अगर देने वाला नहीं होगा तो ये लेगा कहां से, और ऐसे ही अगर ये लेने वाला नहीं होगा तो ये देगा किसको. इसीलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, और वी कैन से दे अकर एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the difference between displacement and double displacement reaction, and write the equation for these reactions. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट वो होती है जो दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एक एलिमेंट जो एलिमेंटल स्टेट में है सब्सटेंस वो मोर रिएक्टिव हो एज कंपेयर टू द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, नहीं तो नहीं होती. डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कोई फंडा नहीं होता. इट डजंट डिपेंड अपॉन दैट विच इज मोर रिएक्टिव विच इज लेस रिएक्टिव, बिकॉज दे म्यूचुअली एक्सचेंज आयन एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड. यहाँ नेसेसरी कंडीशन रिएक्टिविटी डिफरेंस होना जरूरी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है. राइट द इक्वेशंस फॉर बोथ. लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर Zn react with CuSO4, इट फॉर्म्स ZnSO4 plus Cu. ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया. और ऐसे ही अगर हम ले लें BaSO4 plus PbCl2, तो ये हमारे पास बन गया BaCl2 plus PbSO4. ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्टिविटी विच मे सजेस्ट दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर. हमें कोई ऐसी दो ऑब्जर्वेशन बतानी है जिससे हमें पता लगता है कि रिएक्शन होती है. तो हमें तो ऑब्जर्वेशंस बहुत पता है, या तो हीट रिलीज होती है, या स्टेट चेंज होता है, या कलर चेंज होता है, या आप कह सकते हो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज होती है, राइट.
या तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन या एनर्जी रिलीज या चेंज इन टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। या प्रेसिपिटेट बनता है, सपोज प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे कि लेड आयोडाइड का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था, वो एक उसका एग्जाम्पल है। हीट की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होती है। स्टेट का करें, H2 और O2 दोनों गैसियस स्टेट में, जब वाटर बनता है तो लिक्विड स्टेट होता है, स्टेट बदल रही है। तो ऐसे ही कलर, जैसे Zn प्लस CuSO4, CuSO4 ब्लू होता है, बट जब हम इसको डिस्प्लेस करता है तो कलर चेंज हो जाता है, राइट। तो ये सारे चेंजेस हैं जिनसे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस विद एग्जांपल। अब हमारा एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसके अंदर कंपाउंड विल ब्रेक ऑन हीटिंग। तो आपके पास कोई भी कंपाउंड है, इसको आपने हीट किया, इट ब्रेक्स into its constituents, so it is an example of thermal decomposition. ऐसे ही लाइट का, let's say फोटो डिकम्पोजिशन हम उसे बुलाते हैं। सपोज आपके पास AgCl है, लाइट के अंदर एक्सपोज किया, Ag और Cl2 इनमें टूट गया। थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl है, करंट पास किया इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर and it dissociates to form Na plus Cl2. So these are the 3 decomposition reactions. Next question is difference between combination and decomposition reaction. तो combination और decomposition का क्या difference है आपस में? अब देखिए, combination reaction जो होती है वो एलिमेंट कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में होती है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा कंपाउंड होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, कॉम्बिनेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं अगर हम उनका नंबर देखें तो वो 2 और मोर हो सकते हैं, बट डीकम्पोजिशन में जो रिएक्टेंट होते हैं इट इज ओनली 1 इन नंबर। कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमेशा एक ही होता है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, बट डीकम्पोजिशन में जो प्रोडक्ट है इट कैन बी 2 और 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ CaO CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है CaCO3, और इसी का अगर हम डीकम्पोजिशन देखें तो देखो इसमें CaCO3 2 ट्राई टू फॉर्म CaO प्लस CO2, तो ये कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है उसमें एलिमेंट और कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर कंडीशन होती है दैट इट हैज़ टू बी मोर रिएक्टिव, और इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है इट हैज़ टू बी लेस रिएक्टिव। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, बट डबल डिकम्पोजिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रिएक्टिविटी पे ये कुछ डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज दे विल म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो एक आपके पास है ऑक्सीडेशन और एक आपके पास है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन को अगर हम कहें तो इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Mg में O2 ऐड कर रहे हो तो ये ऑक्सीडेशन है, राइट। यहाँ पे MgO से ऑक्सीजन हटा रहे हो तो ये रिडक्शन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी में से हाइड्रोजन को हटा रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर किसी में एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, सपोज Na में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो वो क्या है, रिडक्शन। ऐसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव बना रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है एक और बनाता है Cl नेगेटिव, तो ये एक रिडक्शन है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है
वो नेचर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब देखिए प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों ही डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सब पार्ट्स हैं. अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं. न्यूट्रलाइजेशन में भी दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं. इसमें भी ये म्यूचुअली अपने आयन्स एक्सचेंज करते हैं, इसमें भी ये म्यूचुअली अपने आयन एक्सचेंज करते हैं. बट इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से एक सब्सटेंस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है जो घुलता नहीं है, वो इट इज लेफ्ट बिहाइंड. और न्यूट्रलाइजेशन में जब आयन्स एक्सचेंज होते हैं तो इसमें एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है जो कि ना एसिडिक है ना बेसिक है, उसका लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता. सो बेसिकली precipitation reaction involves the reaction between two compounds in which they interchange their mutually exchange their ions and lead to the formation of insoluble precipitate. And neutralization reaction is a reaction in which two compounds will mutually exchange their ions and form a neutral substance. Right? तो ये बेसिक डिफरेंस इनके बीच में रहता है. अदरवाइज दोनों में ही दो दो कंपाउंड्स होते हैं और म्यूचुअली आयन एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what type of chemical reactions take place when a magnesium wire is burnt in air. तो कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जब मैग्नीशियम वायर को हम एयर में बर्न करते हैं. तो मैग्नीशियम वायर को एयर में बर्न करना मतलब Mg प्लस O2 फॉर्मिंग MgO, एक ही प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन. सेकेंड इज लाइमस्टोन इज हीटेड. लाइमस्टोन होता है CaCO3, हीट करेंगे तो टूट जाएगा. तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सिल्वर ब्रोमाइड एक्सपोज टू सनलाइट. सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में एक्सपोज करेंगे इट विल ब्रेक टू फॉर्म Ag प्लस Br2. राइट, तो दिस इज फोटो डीकम्पोजिशन. लिख लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन कौन सा है, फोटो डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर. अब पानी में से जब करंट पास करते हैं इट ब्रेक्स टू फॉर्म H2 and O2. तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. टूट रहा है बट करंट की प्रेजेंस में टूट रहा है. अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड. अब अमोनिया और HCl को जब मिक्स करते हो वी गेट अमोनियम क्लोराइड, सिंगल प्रोडक्ट. दैट मीन्स अगेन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो पता लगा आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा रिएक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी नीड टू फाइंड द टाइप ऑफ रिएक्शंस और हमारे पास इक्वेशन दिया है. अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास दो रिएक्टेंट है लेकिन एक ही प्रोडक्ट है. इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सेकेंड में हमारे पास Na प्लस H2O, वन इज एलिमेंट अदर इज कंपाउंड. इट इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, so that means it is a displacement reaction. Mg plus CuSO4, again element and compound. Mg is displacing copper, again displacement reaction. NH4NO2 forming N2 plus H2O, one reactant which is compound and two products. That means it is decomposition reaction. Next is CuSO4 plus NaOH. Both are compounds, they are exchanging their ions, so that means it is double decomposition or double displacement reaction. Next question is, in the reaction represented by the following equation, that is CuO plus H2 forms Cu plus H2O, name the substance that get oxidized. Oxidized means जिसमें oxygen add हो रही है, so obviously it is hydrogen. Name the substance that get reduced, जिससे ऑक्सीजन हट रही है, so it is CuO. Name the oxidizing agent. अब आपको पता है कि इसमें CuO की क्या हो रही है, it is getting reduced, रिडक्शन हो रही है, and hydrogen is getting oxidized. तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CuO, and reducing agent is H2. Now, what do we mean by oxidizing agent? We need to define it. It is a substance which oxidizes other because it is an agent and itself gets reduced. So, it is an oxidizing agent. Next question is,
Draw the diagram to show activity of decomposition reaction. Next part, write the equation involved, write the color of the residue obtained and also name the gases. अब decomposition reaction की activity को explain करने के लिए let's take FeSO4.7H2O, right, that is ferrous sulfate. इसको जब हम हीट करेंगे ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर बर्नर से, तो आपको पता है सबसे पहले ये क्या बनेगा, FeSO4. इट विल बिकम एनहाइड्रस. ये ग्रीन कलर का है क्योंकि इसके साथ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पानी हट जाएगा, इसका ग्रीन कलर हट जाएगा. एंड देन ऑन कंटिन्यूड हीटिंग it will form Fe2O3 and along with it we'll get the pungent smelling gases, that is SO2 and SO3. So this is the equation involved and these are the residues. और इस residue का color क्या होता है, it is somehow brownish in color and the gases evolved are SO2 and SO3 and they are pungent smelling gases. So हमारा क्वेश्चन सीरीज ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन फिनिश हो गया. आई होप आपको समझ आ गया. सो मी दिव्या कश्यप signing off. So thanks for watching our channel, that is Let's Crack CBSE 9th and 10th. तो अभी इसको अच्छे से पढ़ो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और बुक से क्वेश्चंस देखो, अपना नॉलेज टेस्ट करो. कमेंट्स मेरे को ज़रूर देना मेरे वीडियो के नीचे ताकि मुझे पता हो कि मैं कहाँ लैग करती हूँ और आपकी हेल्प में और अच्छे से कैसे कर सकती हूँ. मेरा प्रोमो कोड सब्सक्रिप्शन लेते हुए आपको याद रखना है, Divya01. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल सी बात है, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करो और सब्सक्राइब करो. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. सो टिल देन, स्टडी हार्ड, प्रिपेयर फॉर द प्रीवियस वीडियोस, लाइक जो पहले पढ़ चुके हैं उसका पूरा प्रिपरेशन करो, अच्छे से पक्का करो, प्रैक्टिस, राइट मोर, राइट, एंड टेक केयर. थैंक यू.